नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड का बुलेटिन उत्तराखंड से ही लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। और आज उत्तराखंड से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी ऐलान करेगी होली के बाद। जी हां, होली के बाद ये फैसला होगा कि देवभूमि का उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक होनी है और जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो भी होगा, जो भी ऐलान, जो भी फैसला सामने आएगा वो होली के बाद ही आएगा। 19 मार्च को बताया जा रहा कि केंद्र की ओर से जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो भी होली के बाद ही उत्तराखंड आएंगे और उसी दौरान मीटिंग के दौरान फैसला, औपचारिक ऐलान भी उसी मीटिंग के बाद किया जाएगा और उसके बाद 20 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से वो यही है कि 19 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। 20 मार्च को शपथ ग्रहण होना है। सीएम को लेकर कई नामों पर चर्चा लगातार चल रही है इसी बीच, लेकिन जो मीटिंग है वो अब होली के बाद होगी, जिसके बाद फाइनल नाम सामने आएगा। दो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन वो पर्यवेक्षक भी होली के बाद ही 19 मार्च को ही उत्तराखंड आएंगे और देहरादून में मीटिंग होगी और इसी मीटिंग के दौरान औपचारिक प्रक्रिया सीएम के नाम को लेकर वो पूरी की जाएगी और उसका ऐलान होगा। देखिए ये रिपोर्ट। 10 मार्च को निकले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस तब और गहरा गया जब बीजेपी के आला नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल तो रविवार को भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस बीच पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि होली के बाद ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को विधानमंडल दल की मीटिंग में नए सीएम का ऐलान होगा और 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हमारी पार्टी का प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व तय करेगा और निश्चित रूप से जो जन भावनाएं होंगी, जो प्रदेश में कार्यकर्ताओं की भावनाएं होंगी, उस भावनाओं को देखते हुए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा सबको स्वीकार होगा। इधर देहरादून में भी नेताओं विधायकों के मुलाकात का दौर जारी है। रविवार को भी पुष्कर धामी से मिलने के लिए विधायकों समर्थकों का सीएम आवास पर तांता लगा रहा और पुष्कर धामी में अपनी आस्था जताई गई। जनता की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। आज इतनी प्रचंड जीत जो हुई है यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुई है, तो जनता भी चाहती है कि धामी जी ही आगे का समय धामी जी को मिलना चाहिए। पुष्कर धामी के ही चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी या चुने हुए विधायकों में से ही कोई सीएम बनेगा, इस पर सस्पेंस 19 मार्च को पर्दा हट सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और इसी संशय के बीच, चर्चाओं के बीच आज सीएम आवास पर विधायकों का, सांसदों का तांता लग रहा। पूरे दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। सांसदों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और यहां पर अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए और टिहरी शहर सीट से विधानसभा चुनाव जीत कर आए किशोर उपाध्याय ने भी कहा कि हार जीत लगी रहती है। उन्होंने उदाहरण भी रखा कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ये भी चुनाव जीते और हारते रहे हैं, तो हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, किशोर उपाध्याय ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चुनाव हारना और जीतना अलग विषय है। इंदिरा जी भी चुनाव हारी, आपको हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव हारे, अटल बिहारी जी चुनाव हारे, तो वो कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन में ये पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है जब पुष्कर सिंह धामी जी के साथ आम जनता की अनप्रेसिडेंटेड सिंपैथी, सद्भावना
और उनके साथ लगाओ। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में और युवा नेतृत्व धामी जी के नेतृत्व में, देखिए ये मिथक टूटा है उत्तराखंड में, एक दफे भाजपा और एक दफे कांग्रेस, और प्रचंड बहुमत से धामी जी के नेतृत्व में सरकार आई है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो नहीं जीत पाए, मगर प्रत्येक जनता के मन में है कि धामी जी मुख्यमंत्री हो। और नतीजों के आने के बाद पहली बार कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से बात की है, किसी चैनल से बात की, और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की जीत और अपनी हार खटीमा में तमाम सवालों के जवाब दिए। उत्तराखंड में इस बार इतिहास रचा है, और ये इतिहास रचा है बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज करने का यहां पर एक रिकॉर्ड बनाया है, और वो भी 47 सीटों पर विजय के साथ, एक भारी बहुमत के साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री जिस चेहरे के साथ, युवा चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी, और इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्कर जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई इस बहुत शानदार विक्ट्री के लिए। इस विक्ट्री पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। उनके द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर विकास के काम किए गए हैं उसकी जीत है, और लोगों ने कामों पर मोहर लगाई है। लेकिन जब बात खटीमा की आती है, आप हर तरफ थे, जीत कराएं, प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन खटीमा जहां पर आप 2 बार विधायक रहे, क्या वहां पर ध्यान नहीं दे पाए इस बार? हाँ, मैं चूँकि मुझे पिछले 6 माह में जो है पूरे प्रदेश के अंदर जाना था, और मैं खटीमा कम जा पाया, उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा होगा, और खटीमा की जनता ने जो भी जनादेश दिया है वो भी हमारे सर माथे पर है। बहुत सारे विधायक आपके समर्थन में आ चुके हैं, अब तक लगभग 7-8 विधायक जो अपने पद को अपनी सीट आपके लिए खाली करना चाहते हैं, कई सांसद आपके समर्थन में आ गए हैं, तो इन बातों का ख्याल रखा जाएगा जब ये फैसला लिया जाएगा? देखिए, मैं पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे खुशी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना मुझे दायित्व दिया गया था कि उत्तराखंड के अंदर सरकार को भी चलाना है, संगठन को भी चलाना है, साथ में आम जनता के बीच में जाके आम जनता का समर्थन लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर दी है, और हमारे संगठन के लोग बड़े अनुभवी हैं, बड़े गुणी हैं। वो सारी बातों का समय आने पर ठीक से आकलन करते हैं, उसके अनुसार ही वो फैसला लेते हैं। आखिरी सवाल, अब जब सत्ता में आप दोबारा से आ गए हैं, तो वो कौन कौन सी 5 बड़ी योजनाएं जिसे लेकर आप तेजी से आगे जाएंगे? क्योंकि 24 नजदीक है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को चूंकि जो हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने जनता के सामने अपनी बातें रखी, उन सभी को पूरा करेंगे। 5 नहीं, हम 50 योजनाओं को करेंगे। धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सुना आपने कि किस तरह से 5 नहीं 50 योजनाओं को आगे ले जाने की बात वो कह रहे हैं, और उत्तराखंड की जनता का उन्होंने धन्यवाद अदा किया। न्यूज 18 के लिए देहरादून से मेनका चौधरी, कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ। और आज सीएम आवास पर 4 धाम के पंडा पुरोहितों ने भी पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, और 4 धाम के पंडा पुरोहितों ने पुष्कर सिंह धामी को गंगा जल भेंट किया, और साथ ही आशीर्वाद दिया कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर आए। और इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि जो लोकप्रियता पुष्कर सिंह धामी की इस वक्त है वो उनके पक्ष में है। की जीत करवाई है। अगर भाजपा यहाँ पर जीती है तो सनातन की जीत है, और कई फैसले उन्होंने ऐसे पलटे जिससे ये जीत हुई। मेरा ये मानना है निश्चित तौर पे धामी जी को आगे भी मौका मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय गंगा। हमारी जो है कम से कम 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर कि हमारे तीर्थपुरोहित, हकूकधारी और हमसे जुड़े लोग, हमारे जो यजमान लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमने जो है 1.5 दर्जन सीटों को प्रभावित किया। और जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 सितंबर को ये घोषणा की थी कि इस एक्ट को खत्म किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, उसी दिन तीर्थपुरोहित चारों धामों के यहाँ बड़ी संख्या में आए थे। हमने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि जिस दिन ये एक्ट समाप्त होगा, समझ लीजिए कि भाजपा की सत्ता में वापसी की जो है तिथि तय हो गई है। और इसी बीच श्रीनगर सीट से बीजेपी विधायक धन सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं धन सिंह रावत इस वीडियो में, और इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं पर बिना नाम लिए तंज कस रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो कब का है और वाकई एडिटेड है या रियल है, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से
कमेंट किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। एक पप्पू तो अब विदेश का टिकट लेने और यहाँ का पप्पू बम्बई का टिकट लेने वाला है, इसलिए और पप्पू के साथ जो खीरीज है ना 25 पैसा जो श्रीनगर का है वो भी जो है जाने वाला है। दरअसल श्रीनगर विधानसभा सीट से गणेश गोदियाल हारे हैं और धन सिंह रावत से ही वो हारे हैं और जिनकी तरफ इशारा धन सिंह रावत का, लेकिन न्यूज 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको दिखाया था एक वायरल वीडियो जो कि बीजेपी विधायक धन सिंह रावत का बताया जा रहा है, जिसमें वो अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं पर तंज कसते दिख रहे हैं। कांग्रेस की ओर से धन सिंह रावत के इस वीडियो को लेकर तीखी आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जिन्होंने कहा कि ये बहुत ही निचले स्तर की बयानबाजी है बीजेपी विधायक की। के नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत का एक बहुत ही बेहुदा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने स्थानीय प्रतिद्वंदी के लिए बहुत ही निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और श्रीनगर की ही एक महिला प्रतिनिधि के लिए तो जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही डेरोगेटरी है और बताता है कि मंत्री महोदय की नज़रों में महिलाओं का कितना सम्मान है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि जिनको आप चवन्नी अठन्नी करके संबोधित कर रहे हैं, आपकी रातों की नींद इन लोगों ने उड़ा रखी थी। और उधर रामनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों की सांसें थमा दी। जी हां, रामनगर के तराई पश्चिमी क्षेत्र में फाटो जोन में वहां पर कुछ सैलानियों पर एक बाघ ने हमला करने की कोशिश की। दरअसल यहां पर जिप्सी से कुछ सैलानी जा रहे थे और तभी जंगल के बीच से एक बाघ निकलता है। गुर्राते हुए वो जिप्सी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और ये देखकर जो लोग उस जिप्सी में उस वक्त मौजूद थे, थोड़ी देर के लिए वो डर गए, सहम गए। गनीमत रही कि थोड़ी देर में ही बाघ ने उनका पीछा करना छोड़ दिया और जंगल की तरफ लौट गया। होली की मस्ती हर तरफ देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में तो लगभग 1 महीने की होली खेली जाती है। देहरादून की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आज खूब होली खेली गई है, होली की मस्ती दिखी है। ये तस्वीर है हुड़के की थाप, ढोल, दमाऊ और मशकवीन की तान के साथ पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर की तस्वीर, जहां पर होलियारों ने कुमाऊनी खड़ी होली खेली है और यहां पर गाना गाकर सभी ने समा बांध दिया। होलियारों ने शिव के मनमाही बसे काशी और अंबे के भवन विराजे होली जैसे गीत गाए और यहां पर मंदिर के संस्थापक आचार्य बिपिन जोशी ने होलियारों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। होली की मस्ती की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर उत्तरांचल प्रेस क्लब से है जहां पर बहुत सारे पत्रकारों और उनके परिवार वालों ने मिलकर होली खेली है और होली की खुशियां एक दूसरे में बांटते नजर आए। यहां पर 70 और 80 के दशक में देहरादून के ऑर्केस्ट्रा की धड़कन रहे गायक अलेक्जेंडर ने सुरीले गानों से माहौल में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल समेत तमाम पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि सुभाष शर्मा और पत्रकारों का स्वागत किया है। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, इतनी बातों पे मैं झुमरू पकड़ और ये देखिए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। नैनीताल की ये तस्वीर जहां पर युग मंच होली महोत्सव शुरू हो चुका है। पहले दिन होलियारों ने नैना देवी मंदिर से होली की शुरुआत की। इस दौरान महिला और पुरुष होलियारों ने होली के रंग में ऐसे रंगे नजर आए कि पर्यटक भी मस्ती में डूबे नजर आए। होली महोत्सव में चंपावत से आए होलियारों ने खड़ी होली और महिलाओं ने बैठकी होली का आयोजन किया। अब 18 मार्च तक होली के ऐसे ही रंग दिखते रहेंगे। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज 18 के